नागपुर में आरएसएस के शताब्दी विजयदशमी उत्सव समारोह में पहुंचे 21,000 स्वयंसेवक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल। विजयदशमी समारोह में विदेशी मेहमान भी शामिल, यूएस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल हुए। शताब्दी उत्सव समारोह में बोले संघ प्रमुख भागवत, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की, सेना ने आतंकियों को करारा जवाब दिया। संघ प्रमुख ने कहा, सेना के शौर्य को दुनिया ने देखा, ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने दृढ़ता का परिचय दिया। मोहन भागवत बोले, हमें अपने सुरक्षा के लिए समर्थ बनना पड़ेगा, देश के अंदर भी संवैधानिक उग्रवाद उन्हें पनपने नहीं देना है। मोहन भागवत ने कहा, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। संघ प्रमुख ने ट्रंप के टैरिफ पर भी दिया जवाब, कहा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जरूर पर मजबूरी नहीं, अब उथल पुथल वाली क्रांति आई। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, समाधि पर पुष्प अर्पित कर बापू को नमन किया। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती आज, विजय घाट पहुंचकर पीएम मोदी ने अर्पित की पुष्पांजलि। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस, लंबे समय तक चल रहे थे बीमार। मिर्जापुर से वाराणसी लाया जाएगा पार्थिव शरीर, मणिकर्णिका घाट पर होगा अंतिम संस्कार। छन्नूलाल मिश्रा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, परिवार के प्रति व्यक्ति की संवेदना, ट्वीट कर लिखा, शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाया। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस और उसके बेटे फरहान रजा खान को भेजा गया जेल। अब तक हिंसा के 81 आरोपी किए गए गिरफ्तार। पुलिस ने बरेली हिंसा के 2 आरोपी इद्रिस और इकबाल को हाफ एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली। इद्रिस और इकबाल पर पुलिस पर फायरिंग और एसपी के गनर से एंटी राइट गन छीनने का आरोप, पुलिस ने एंटी राइट गन भी बरामद की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान में जुटी। पुलिस का दावा, बरेली में हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार से भी लाए गए थे लोग। आई लव विवाद के बाद बरेली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, दशहरा से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को बुलाया अपना भारत बंद वापस लिया। बोर्ड ने मुसलमानों से अपनी दुकानें बंद करने को कहा था। 3 अक्टूबर को नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक, आचार संहिता लागू होने से पहले कैबिनेट मीटिंग। कई बड़े फैसले ले सकते हैं सीएम नीतीश, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास के साथ रोजगार संबंधित योजनाओं पर लग सकती है मोहर। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने पर जेडीयू ने चुनाव आयोग की तारीफ की। केसी त्यागी ने कहा, विपक्ष के वोट चोरी के आरोप बेबुनियाद निकले। बिहार के सीतामढ़ी में जय श्री राम के नारे पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा, ये माता सीता की धरती है, यहाँ से हमें प्रेम, करुणा और त्याग का संदेश मिलता है। सैदपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे तेज प्रताप यादव ने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई, कहा, इस मिट्टी का आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। देश आज मना रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयदशमी। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के रावण दहन में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की दी शुभकामनाएं, ट्वीट कर लिखा, विजयदशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और विजय की जीत है। हर किसी को साहस और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 6 बजे श्री धार्मिक लीला कमेटी के रावण दहन में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन लवकुश रामलीला कमेटी के रावण दहन में रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह शाम 7 बजे पीतमपुरा के विजयदशमी उत्सव में होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शाम 6:30 बजे नवश्री धार्मिक लीला कमेटी के रावण दहन में रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ पहुंचे भुज। सेना के जवानों ने रक्षा मंत्री के सामने कई कार्यक्रम किए प्रस्तुत। रक्षा मंत्री ने जवानों को किया संबोधित, कहा, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से भी लड़े जाते हैं, सरकार हर वक्त सेना के साथ है। राजस्थान के कोटा में 221 फीट का रावण का आधुनिक तकनीक से किया जाएगा दहन, करीब 13.5 टन है पुतले का वजन। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरे की धूमधाम से हुई शुरुआत, देवी हिडिंबा की शोभा यात्रा पहुंची कुल्लू, हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। कुल्लू दशहरे के लिए किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए रखी जा रही निगरानी। हरियाणा के पंचकुला में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी, आखिरी चरण में क्रेन के जरिए रावण की विशाल पुतली को खड़ा किया गया। जबलपुर में लगातार 73वें साल धूमधाम से मनाया गया पंजाबी दशहरा, रावण दहन कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह। भारत के कड़े तेवर के आगे झुका मोहसिन नकवी, यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंपेगा एशिया कप की ट्रॉफी, मैदान से ट्रॉफी लेकर भाग गया था मोहसिन नकवी। बीसीसीआई की कार्रवाई की धमकी से डरा मोहसिन नकवी, एसीसी चीफ की कुर्सी छीन जाने का है डर। एशिया कप को लेकर उद्धव ठाकरे का फूटा गुस्सा, कहा, जिन्होंने भारत पाक मैच देखा वो देशद्रोही है। मुंबई में धूमधाम से मनाया गया महानवमी की पूजा, महिला भक्तों ने पूजा के अवसर पर किया पारंपरिक नृत्य। मुंबई में कड़ी सुरक्षा में होगा दुर्गा विसर्जन, 10,000 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। विसर्जन के रूट्स को नो पार्किंग जोन बनाया गया। महानवमी पर कालीघाट काली मंदिर पहुंचे सीएम ममता, शाम की आरती में हुई शामिल। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया कन्या पूजन, नवमी पर कन्या भोज कराकर लिया आशीर्वाद।